हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ तेज भानु उपाध्याय, माँ गायत्री राम सुख पांडे पीजी कॉलेज मस्कनवा गोंडा से। आप देख रहे हैं गायत्री एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज गुरुनामी में एग्रीकल्चर क्लासेस के अंतर्गत हम लेकर आपको आए हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल यूटिलाइजेशन, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। फसलों का अभी आपने जीवन काल पढ़ा कि जीवन काल में 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय फसल जीवन चक्र अपना इस प्रकार पूरा करते हैं। और आज आपको फसलों के विशेष उपयोग, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये है एरेबल क्रॉप्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कृषित फसलें। एरेबल क्रॉप्स वह फसलें हैं जो निराई, गुड़ाई, जुताई के बिना पैदा ना हो, जिनमें आपको जुताई की आवश्यकता हो, जिनमें आपको निराई गुड़ाई की आवश्यकता हो, तभी वो पैदा होती हैं। अगर बिना निराई गुड़ाई जुताई के कोई फसल पैदा हो रही है तो वो नॉन एरेबल क्रॉप्स हो जाती है। ठीक। दूसरी बात हम कर लेते हैं कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स में जैसे मान लीजिए हिंदी में कहते हैं मृदा आरक्षक फसलें। ऐसी फसलें जो जमीन पर फैलती हो और मिट्टी के कटान को रोक लेती हो। तो कुछ फसलें ऐसी हैं जो ज़मीन पर फैलकर मिट्टी के कटान को रोक लेती हैं, जैसे लोबिया हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ। तो इन सभी को कवर क्रॉप्स या मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। तीसरी पॉइंट में कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जिसको हम हिंदी में नगदी फसलें बोलते हैं। तो नगदी फसलें वह फसलें हैं जिनका उत्पादन हम किलोग्राम में नहीं, सीधा टन में करते हैं, यानी 10 कुंटल बराबर 1 टन। तो कई टन में होता है, और कई टन में हम किसका उत्पादन करते हैं, उनको हम एक श्रेणी में रख दिए हैं। जैसे कि गन्ना हुआ, गन्ना आप मार्केटिंग करेंगे तो भारी पैमाने पर गन्ने की कटाई होती है। तंबाकू की खेती हुआ, तंबाकू की अगर आप बिक्री करते हैं, चाय की बिक्री करते हैं, तो आपसे कोई फुटकर नहीं खरीदारी होती, ना गन्ने की। बड़े पैमाने पर ये होती है, जिसे हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो 4 नंबर है वो है, तीसरा आपने देखा कैश क्रॉप्स, नाम से ही पता है कैश, कैश मीन्स नगद करना। और चौथा है कैच। कैच क्रॉप्स अंतर्वर्ती फसलें। कैच क्रॉप्स होती हैं ऐसी फसलें जो कैच कर ले। क्या कैच कर ले? मान लीजिए आप गेहूं खेत में बो दिए हैं और गेहूं अंकुरित नहीं हुआ था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और गेहूं की फसल आपकी पूरी मिट चुकी है। ये गेहूं की अगर आप फिर बुआई करें तो 15 दिन का समय ज़्यादा हो जाएगा, तो आप सरसों बो सकते हैं। तो कैच क्रॉप्स का अर्थ ये होता है कि कोई भी फसल खेत में आप बो दिए हैं, नीलगाय हुआ, सांड हुए, खेत में कोई भी जानवर हुए, या तो खा लिए, या कोई कारक बारिश हो गया जिसकी वजह से आपका फसल आगे नहीं पनपा, तो उसको मिटाकर कम अवधि वाली फसल उसी समय बो दिया जाए, तो उसको हम कैच क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, हरी खाद की फसलें। ये आपको विधिवत पता होगा। हरी खाद की फसलें कौन सी होती हैं? वह फसलें जिनका उपयोग हम हरी खाद बनाने के लिए करते हैं, चाहे वो सनई हो, ढैंचा हो, लोबिया हो, जो भी फसलें आप हरी खाद में प्रयोग कर सकते हैं। छठा है हब क्रॉप्स, नाभिकीय फसलें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हब क्रॉप्स। और हब क्रॉप्स के बारे में सबसे बड़ी बात होती है कि अभी तक के ये सब्जेक्ट से थोड़ा अलग था, लेकिन अब ये आपके सब्जेक्ट में है। तो ऐसी फसलें जिनको हम बेचकर ज़्यादा लाभ कमा लें, थोड़ा हो ज़्यादा कमा लें। अब ये शहर के निकट आप खेती करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा लाभ सब्जी से कमा सकते हैं। आपके पास एकड़ में ज़मीन है, हेक्टेयर में ज़मीन है, बहुत थोड़ा है, तो भी आप अच्छी सी सब्जी की तैयारी करके और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर सकते हैं। देहात में आप हैं तो देहात में आप कोई भी फसल, ज़रूरी नहीं केवल सब्जी हमने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हब क्रॉप्स वही फसलें होती हैं जिनको आप
छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर जिनको बेचकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा लाभ प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है इंडिकेटर क्रॉप्स। इंडिकेटर नाम से भी पता है, आपके मोटरसाइकिल में भी इंडिकेटर देती है, यानी सूचक फसलें। तो गाड़ी में इंडिकेटर होता है, वो आपको सूचना देती है, मुड़ने वाले कोई ना कोई सूचना देती है। उसी प्रकार से फसलें क्या सूचना देती हैं? इंडिकेटर क्रॉप्स में आपको फसलें ऐसी सूचना देती हैं, मान लीजिए आपने खेत में मक्का बो दिया, तो आप पूरे खेत में मक्के की लंबाई आप खाद पानी देते रहिए, लेकिन बराबर मक्का आप नहीं देख पाएंगे। गोभी बो दिए, पत्ता गोभी, ये सब फसलें इंडिकेटर हैं, क्योंकि ये मृदा की गुणवत्ता को दर्शाते रहते हैं। जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है वहाँ ये बड़े हो गए, जहाँ की कम उपजाऊ है वहाँ ये छोटे रह गए। तो ये इंडिकेटर क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रैप क्रॉप्स, कीट आकर्षक फसलें। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कीट को, लेकिन ऐसी फसलें अपने आप को मिट तो जाती हैं लेकिन दूसरे को बचा देती हैं। मान लीजिए आपने कपास लगा दिया, अब कपास के जैसा कपास का फूल आ गया, कपास के जैसा आपका गुड़हल हो गया, खेत के किनारे किनारे आप गुड़हल लगाए हैं, या भिंडी लगा दी आप किनारे किनारे केवल 1-2 लाइन, 1 लाइन बीच में। तो जो कीट कपास के स्पेशल कीट हैं, कपास को खाने वाले, वो भटक कर आपके गुड़हल पर या आपके भिंडी पर चले गए और आपका फसल लगभग सेफ, 100% तो नहीं होता है लेकिन लगभग सेफ हो गया। आइए नेक्स्ट फसल 9वां नंबर देखते हैं। इस मदर क्रॉप्स, शिकारी फसलें। ये फसल जो शिकारी फसलें होती हैं, इस मदर क्रॉप्स, इसमें क्या होता है कि ये ऐसी फसल होती हैं जिनको बो देने के बाद अपना प्रभाव इतना बढ़ा लेती हैं कि ये दूसरे किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। कुछ फसलें हैं जो इनको बीच में इनको बढ़ सकते हैं, लेकिन इनके जैसे कोई फसल है, जैसे मान लीजिए बरसीम फैलता है और बरसीम के खेत में कोई घास खरपतवार अगर उग आया है तो ये बरसीम फैल कर उस खरपतवार को नष्ट कर देती है, तो जिसको हम बोलते हैं इस मदर क्रॉप्स। नेक्स्ट गार्ड क्रॉप्स, जैसा कि नाम से ही पता है, गार्ड मीन्स रक्षक या प्रहरी। ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की रक्षा करें, जैसे आप गन्ना बो दिए हैं और गन्ना आपकी मुख्य फसल है और गन्ना के चारों ओर किनारे किनारे हमारे किसान भाई बो देते हैं पटसन बो दिए और पटसन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो चारों ओर से मान लीजिए नीलगाय ने आक्रमण किया तो वो गन्ने के बजाय सबसे पहले वो पटसन को खाएंगी, तो तब तक पटसन को खाकर जा भी सकती हैं या लोगों का ध्यान भी पड़ सकता है, तो गन्ना बच सकता है, जिसे हम गार्ड क्रॉप्स बोलते हैं। अगला है ऑगमेंटिंग क्रॉप्स, सहायक फसलें। सहायक फसलें ये ऐसी फसलें होती हैं जो किसी भी मुख्य फसल के साथ साथ अपना जीवन काल भी पूरा कर लेती हैं, लेकिन उनको क्षतिग्रस्त भी नहीं करती हैं, उनको क्षतिग्रस्त नहीं करती, ना नुकसान पहुंचाती हैं। आपने बरसीम बो दिया था और बरसीम में आपने राई या सरसों के बीज डाल दिए, तो सरसों ऊपर निकल गया, बरसीम आपका नीचे रह गया। दोनों एक दूसरे को नुकसान तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक आपका सरसों बहुत सघन ना हो, उससे पहले आपकी कटाई हो जाती है और किसान बंधु बीच बीच में सरसों का पेड़ कहीं दूर दूर छोड़ देते हैं, तो सरसों भी सेफ और बरसीम भी सेफ, जिसे हम सहायक फसलें बोलते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग अंतःसस्यन। अंतःसस्यन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुख्य फसल के साथ साथ दूसरी भी फसल जो कि कम अवधि की फसल हो, जो मुख्य फसल को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे आप शीतकालीन गन्ना बो दिए हैं, तो शीतकालीन गन्ना आपका छोटा छोटा लगभग 1-1 फीट का हुआ, उसके बीच में आपने बो दिया आलू।
आलू आपका 3 महीने में तैयार हो गया और गर्मी आते आते आलू की खुदाई हो गई, गन्ना आपका सेफ, गन्ना आपका आगे बढ़ गया, तो डबल फ़ायदा ले ले, जिसे हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग और ऑगमेंटिंग क्रॉप्स दोनों में थोड़ा अंतर है। इसमें आप एक मुख्य फसल आपकी रुक जाती है, दूसरी कम समय में पूरा कर लेती है। लेकिन जो सरसों है, ये सरसों जब तैयार होता है ऑगमेंटिंग में तो साथ साथ बरसीम का भी अवधि लगभग समाप्त। लेकिन एक छोटा फसल है, एक बड़ा फसल है, दोनों में दूरी हो जाती है जिससे दोनों डेवलप कर सकें। इसमें ये प्रक्रिया नहीं है, इसमें मुख्य फसल बहुत लंबी अवधि की होती है और इसके बीच में शॉर्ट फसल होती है। उड़द बो दिया आप गन्ने के बीच में तो कम समय में उड़द पैदा हो गया और लास्ट में गन्ना।